आज के समय में किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली का होना अति आवश्यक है। यह प्रणाली न केवल दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव करती है, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। वायु रक्षा प्रणाली का महत्व तब और बढ़ जाता है जब देश की भौगोलिक सीमाएं विशाल हों और पड़ोसी देशों से सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होती हों। दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए यह एक अभेद्य दीवार का काम करती है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा यह प्रणाली देश की वायु सीमा की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है, जिससे देश की सामरिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभुत्व को मजबूती मिलती है। भारत अपनी विशाल भौगोलिक सीमाओं और पड़ोसी देशों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय वायु सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO मिलकर देश की वायु रक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसके तहत नए नए तकनीकी उपकरणों और प्रणालियों का विकास और अधिग्रहण किया जा रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद। ये प्रणाली, जिसे नेटो द्वारा SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है, रूस द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। S-400 प्रणाली की तैनाती से भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में कई गुना वृद्धि हुई है। यह प्रणाली, जिसे नेटो द्वारा SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है, रूस द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। S-400 प्रणाली की तैनाती से भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में कई गुना वृद्धि हुई है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। S-400 न केवल भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। यह प्रणाली भारत को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के साथ साथ दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा S-400 प्रणाली की तैनाती से भारत की सामरिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभुत्व को भी मजबूती मिलती है। यह प्रणाली भारत को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के साथ साथ दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। S-400 प्रणाली की तैनाती से भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में कई गुना वृद्धि हुई है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। S-400 की तैनाती भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है, जो देश को अपनी सामरिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभुत्व को मजबूत करने में सहायता प्रदान कर रही है। यह प्रणाली न केवल भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को कई गुना बढ़ाती है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करती है। S-400 प्रणाली की तैनाती से भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में कई गुना वृद्धि हुई है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का विकास रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। यह ब्यूरो, जो रूस के सबसे प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थानों में से एक है, ने कई दशकों से अत्याधुनिक सैन्य तकनीक का निर्माण किया है। S-400 प्रणाली, जिसे नेटो द्वारा SA-21 ग्रोलर के नाम से भी जाना जाता है, इस संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह प्रणाली वास्तव में S-300 परिवार का एक उन्नत संस्करण है, जिसे 70 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। S-300 प्रणाली ने अपने समय में हवाई रक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और S-400 ने इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया है। S-300 की सफलता ने S-400 के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। S-400 को वर्ष 2007 में रूसी सेना में शामिल किया गया था और तब से इसे दुनिया भर में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के लिए पहचाना जाता है। इस प्रणाली ने रूसी सेना की हवाई रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। S-400 की तैनाती ने रूस को हवाई खतरों से निपटने में एक महत्वपूर्ण बढ़त दी है। यह प्रणाली अपनी लंबी दूरी, बहुस्तरीय रक्षा क्षमताओं और विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से निपटने की क्षमता के लिए जानी जाती है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वे बैलिस्टिक मिसाइलें हों, क्रूज मिसाइलें हों
या फिर लड़ाकू विमान। S-400 का विकास रूस की हवाई रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वैश्विक हथियार बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से किया गया था। इस प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाई है और कई देशों ने इसे अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनाया है। S-400 की बिक्री ने रूस को वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम अपनी अत्याधुनिक तकनीकी विशेषताओं के कारण दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली न केवल अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी सटीकता और विश्वसनीयता भी इसे अद्वितीय बनाती है। यह प्रणाली 600 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई खतरों का पता लगा सकती है और 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती है। इसकी यह क्षमता इसे किसी भी संभावित हवाई हमले से निपटने में सक्षम बनाती है। S-400 विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से लैस है, जो इसे विभिन्न ऊंचाइयों और दूरियों पर उड़ान भर रहे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। इसकी मिसाइलें विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं, चाहे वे कितनी भी ऊंचाई पर या कितनी भी दूरी पर हों। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, जिससे यह और भी प्रभावी बन जाती है। S-400 की यह बहुमुखी प्रतिभा इसे किसी भी प्रकार के हवाई हमले से निपटने में सक्षम बनाती है। इसकी मिसाइलें विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं, चाहे वे कितनी भी ऊंचाई पर या कितनी भी दूरी पर हों। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, जिससे यह और भी प्रभावी बन जाती है। इसकी यह क्षमता इसे किसी भी संभावित हवाई हमले से निपटने में सक्षम बनाती है। S-400 की यह बहुमुखी प्रतिभा इसे किसी भी प्रकार के हवाई हमले से निपटने में सक्षम बनाती है। इसकी मिसाइलें विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं, चाहे वे कितनी भी ऊंचाई पर या कितनी भी दूरी पर हों। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, जिससे यह और भी प्रभावी बन जाती है। इसकी यह क्षमता इसे किसी भी संभावित हवाई हमले से निपटने में सक्षम बनाती है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने के लिए $5.43 अरब का ऐतिहासिक समझौता किया। यह समझौता भारत और रूस के बीच मजबूत सामरिक साझेदारी का प्रतीक है। इस समझौते के तहत भारत को S-400 प्रणाली की 5 रेजिमेंटें मिलेंगी, जिनमें से प्रत्येक में 12 लॉन्चर, 72 मिसाइलें, रडार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल वाहन और अन्य सहायक उपकरण शामिल हैं। सेक्शन 5 सामरिक महत्व। भारत की सुरक्षा को मजबूती। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का भारत के लिए सामरिक महत्व बहुत अधिक है। यह प्रणाली भारत को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगी। S-400 की तैनाती से भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न हवाई खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। सेक्शन 6 तैनाती और सुरक्षा कवच। सामरिक स्थानों पर S-400। भारत ने अपनी सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए S-400 प्रणाली को विभिन्न स्थानों पर तैनात करने की योजना बनाई है। पहली रेजिमेंट को पंजाब के पठानकोट में तैनात किया गया है, जो पाकिस्तान के साथ लगती सीमा की सुरक्षा करती है। दूसरी रेजिमेंट को चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। सेक्शन 7 चुनौतियां और विवाद। अमेरिकी प्रतिबंध और भू राजनीतिक जटिलताएं। S-400 की खरीद को लेकर भारत को कुछ चुनौतियों और विवादों का सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिका ने रूस से S-400 खरीदने पर भारत पर कैटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। सेक्शन 8 भविष्य की संभावनाएं, स्वदेशी विकास और उन्नयन। S-400 की खरीद के साथ साथ भारत स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत का DRDO अपनी खुद की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसे प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, एक मजबूत भविष्य की ओर।
S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली भारत को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने में सहायता प्रदान करेगी।